झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में कुल 24 एजेंडों पर चर्चा की गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आम जनता को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। अंसारी ने कहा कि रिम्स में जिन मरीजों की मौत इलाज के दौरान होगी, उनके परिजनों को यूपीआई के जरिए 5,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके लिए हर साल करीब 7 करोड़ रुपए खर्च आएगा। अंसारी ने बताया कि इस योजना का लाभ सभी वर्ग के लोगों को दिया जाएगा। वहीं अंसारी ने एएनएम और जीएनएम का मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया है। एजेंडा रहा और क्या निर्णय महत्वपूर्ण रहे? तो देखिए, रिम्स को ठीक करना और बेहतर से बेहतर करना, ये हमारी जवाबदेही है। और इस कड़ी में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि रिम्स जो है वो पहले से बेहतर हुआ है। और आज जो जीबी का बैठक था, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। और निर्णय जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि त्यौहार को देखते हुए हमने जो हमारी जो एएनएम जीएनएम जो थी, जो कार्यरत थी, उसकी सैलरी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। आउटसोर्सिंग को भी हम लोगों ने राहत दिया है। दूसरा है कि रिम्स और भी जो लोग कार्यरत हैं, उसको भी हम लोग दीपावली के अवसर पर उसका हम लोगों ने मानदेय बढ़ा दिया है। तीसरा सबसे बड़ा निर्णय था कि जो हम लोग मोक्ष वाहिनी कहते हैं, जो पेशेंट डेथ करता है रिम्स में, ये दुर्भाग्य है कहिए, क्योंकि प्राइवेट में जो पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते हैं, सारा पैसा वसूल लेता है लोगों से। उसके बाद जब नहीं, जो पैसा देने लायक नहीं होता, उसको रिफ़र रिम्स कर दिया जाता है और रिम्स जो है वो भार सहता है। तो रेट ऑफ, आप कहिएगा कि जो मृत्यु दर है हमारा काफ़ी ज़्यादा है रिम्स का, और जो लोग मरते हैं, गरीब लोग हमारे मारे जाते हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने मोक्ष वाहन, नया मोक्ष वाहन, जो पुराना नहीं, और 5-5 हज़ार रुपया जो डेड बॉडी है उनके परिवार को हम लोग पेटीएम के माध्यम से ऑन द स्पॉट हम लोग देंगे। ये बड़ा निर्णय है राज्य सरकार का। किसी को भी मरने में ना कोई, मैंने कहा, ना कोई एपीएल होगा, ना कोई बीपीएल होगा। मैं साफ साफ कर देना चाहता हूँ, ये फैसला आज मैंने लिया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगा। ठीक है, भार थोड़ा ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन हम लोग सक्षम हैं लोगों की सेवा करने की। कोई अनुमान कितना भार पड़ेगा मंत्री जी? ये अप्रॉक्स 7 करोड़ रुपया या 6 करोड़ रुपया पड़ेगा ईयर। तो बड़ी बात नहीं, हम लोग ये लोग हम लोग करेंगे। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टरों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि नियमों के मुताबिक उपकरणों की खरीद की जाएगी। निर्णय था जो पेंडिंग था, हम लोगों ने लिया है। और इंटर्नशिप जो डॉक्टर्स कर रहे हैं हमारे, तो उनका था कि सर हम लोग इंटर्नशिप करते हैं तो हमारा पैसा नहीं बढ़ा। हमारे पास आए थे और हमने कहा कि हम भी तो डॉक्टर हैं यार, जब हम इंटर्नशिप यहाँ से किए थे तो हमको एक पैसा नहीं मिलता था, लेकिन चालू किए हैं अब हम लोग 30,000 रुपया एज ए नॉर्म्स फॉर एम्स का जो गाइडलाइन है, उसके तहत हमने अप्रूवल दिया है। तो जितने भी एजेंडा थे, करीब काफ़ी सारे एजेंडा था हमारा। हाई कोर्ट का भी कुछ था। हाई कोर्ट का कहना था कि नियुक्ति आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, परचेजिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्म्स है हमारा, और हमारे एसीएस साहब हैं। हम लोग 1 करोड़ से ज़्यादा डॉक्टर साहब करेंगे, उससे ज़्यादा कमेटी करती है। दूसरा है कि गलत भुगतान पर हम लोग रोक लगाएंगे, गलत नहीं होने देंगे। बिल्डिंग का भी काम है। अभी डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम लोग पेशेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा आ जाता है, फ्लो ज़्यादा है, सीरियस पेशेंट को हम लोग बेड नहीं दे पाते हैं, तो एक और जगह है जहाँ पे हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेशेंट को, तो वो भी हमने मंजूरी दिया है। रिम्स जीबी की अगली बैठक 12 नवंबर को आयोजित की जाएगी।
अंसारी ने जब से स्वास्थ्य मंत्रालय का भार संभाला है, तब से ही उन्होंने सरकारी अस्पतालों में सुधार लाने की कोशिश की है। अब डॉक्टर और स्टाफ को भी पूरे मनोयोग के साथ मरीजों का इलाज करना चाहिए, क्योंकि गरीब मरीजों की सेवा करना ही मानवता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।